राधे राधे दोस्तों, देखिए मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ कि साल का पहला चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और इसका समय क्या है और इसमें कौन कौन सी सावधानी हमको करनी है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने वाली हूँ और कैसे स्नान आदि करके हमको इसमें दान निकालना है। देखिए, साल का पहला चंद्र ग्रहण 2026 में 3 मार्च दिन मंगलवार को 2026 में पड़ेगा। देखिए इसका सूतक कैसे कब लगेगा और कब ग्रहण का समय है। तो इसका सूतक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य ग्रहण का सूतक हमेशा 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले। तो इसका सूतक देखिए 6-6:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी सूतक पातक की। और जब भी सूतक लगता है तो हमको कोई भी भगवान की मूर्ति हमको टच नहीं करना है, कोई भी पूजा अनुष्ठान ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और इस समय आप देखिए गृहस्थ तो खाना वगैरह तो खा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी गुरुदीक्षा लिया है या साधु संत वो भोजन भी नहीं करते। लेकिन हम लोग गृहस्थ में हैं तो भोजन का तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन ग्रहण के समय हमको भोजन का भी त्याग करना चाहिए, जल का त्याग करना चाहिए। अगर स्वस्थ हैं, अगर बीमार हैं तो देखिए किसी चीज़ का आपको त्याग नहीं करना। बच्चे हैं वो खा पी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जानकारी बता दूं इसका समय ग्रहण का। तो ग्रहण का समय है देखिए आपको देखिए जानकारी मैंने बता दिया है कब पड़ेगा। दिन पूर्णिमा के दिन 3 मार्च दिन मंगलवार को 2026 में ग्रहण है। इसका सूतक आप सुबह के 6:30 बजे से लेके ग्रहण के समय तक, जैसे ग्रहण समाप्त होगा वैसे इसका सूतक पातक भी समाप्त हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं ग्रहण का समय। तो ग्रहण का समय है देखिए 3:20 से लेके 6:47 तक ग्रहण है। इसी समय मोक्ष हो जाएगा। और इसका मध्य कब पड़ेगा, बीच का समय है 5:05 में। अगर आप 3 टाइम बार में स्नान आदि करके दान दे सकती हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतना संभव नहीं है। तो आप पहले स्नान करके अगर मंत्र जब पूजा कर सकती हैं तो बिना छुए भगवान को, मंदिर को बिना टच किए आपको मानसिक जप करना है। और आप अपने मंदिर को ढक दीजिए पर्दे से या दरवाज़ा, छोटा रूम है तो दरवाजे से या पर्दे से ढक के रखना है। आपको मन ही मन भगवान का जाप करना, जो भी आपके इष्ट हैं। जितना आप जाप करेंगे इसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। देखिए ग्रहण के समय किया हुआ दान जप आपको 1000 लाखों गुना मिलता है। इसलिए अगर आपका कोई इष्ट, आप जिनको इष्ट मानते हैं तो ज़रूर आप ग्रहण का जैसे ही समय 3:20 के बाद आप स्नान करके उसमें आप बैठ जाइए आसन में, आप जब करें। नहीं आसन में बैठ के कर सकते हैं। देखिए गृहस्थ में बहुत कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो आपको मन ही मन में जाप करना है। और जब मोक्ष आ जाएगा, मोक्ष काल ग्रहण का 6:47 उस समय आपको स्नान करिए, नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से नहीं। उसमें आप चाहे तो गंगा जल डाल के आप स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद तुरंत आपको दान निकालना है। दान में आपको चंद्र ग्रहण है तो आपको सफ़ेद चीज़ों का दान निकालना है। इसका मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी कौन कौन सी चीज़ें। सफ़ेद जो भी चावल है, चीनी है, दूध है, जो भी आपके पास होगा सामर्थ्य के अनुसार वो दान निकालिएगा। और वो दान आपको किसको देना है, सम्मान के साथ देना है, इसको ब्राह्मण को नहीं देना है। ये भी मैं बता देंगी आपको, अगले वीडियो में बताऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे मैं डालने वाली हूँ। तो देखिए आपको इसमें पहले समझिए, आपको दान निकालना है मोक्ष के समय स्नान आदि करके। फिर आपको अपने मंदिर को, घर को, हर जगह आपको गंगा जल का छिड़काव करना है, ताकि जो भी हमारी निगेटिव ऊर्जा, जो भी उसमें देखिए चंद्र ग्रहण के समय जो भी हमारे निगेटिव ऊर्जा आती है या कहीं घर में दूर होता है तो आप उसको गंगा जल से शुद्धिकरण करें। जैसे सूतक पातक लगता है, जैसे हम लोग किसी की मृत्यु के बाद अपना घर को शुद्धि करते हैं, इसी तरह इसमें भी हमको वही शुद्धि करना है, स्नान करना है, दान करना है। और देखिए आप चलिए विशेष जो गर्भवती स्त्रियों के लिए, तो गर्भवती स्त्रियों को जैसे देखिए सूतक पातक में तो इतना आपको कुछ नहीं है, आप जैसे आप रह सके, खा सके, वैसे कर सकती हैं, इतना कुछ डरने की भी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ग्रहण का समय होगा उस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। सबसे पहली सावधानी है आपको कोई उसका प्रकाश आपके शरीर पे नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि उससे आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो आपको उस समय कोई भी धारदार चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, काटना नहीं, आपको कुछ भी काटना नहीं, तड़का नहीं लगाना, कोई भी कार्य ही नहीं करना। आपको सिर्फ पैर फैला के बैठना है। भगवान का जितने हो सके तो भगवान के मंत्रों का जाप करिए, नहीं तो आप शांत भगवान का मतलब मन लगा के बैठिए। कोई कार्य नहीं करना है, आपको बाहर नहीं जाना, उनकी रोशनी पे नहीं जाना चंद्रमा की। जब ग्रहण के समय एकदम शांत भाव से बैठना है। और आपके हाथ में, यानी कहीं चाहे आप गले में बांध लीजिए या हाथ में ले लीजिए, आपको तुलसी दल जरूर आपको टच करके रखना है। या
कुसा घास होती है, तो वो देखिए शहर में मिलना मुश्किल होती है। अगर हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, आपके टच में ज़रूर होना चाहिए। तो इन ग्रहण के समय सबसे ज़्यादा सावधानी गर्भवती स्त्रियों के लिए मतलब बताया गया है, तो इसलिए आपको बिना मतलब इसमें कोई घबराहट की ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। आप आराम से भगवान का नाम जाप करिएगा और अच्छा सोचें तो अच्छा ही होता है। देखिए इसके बाद आपको तुलसी दल लेके रखना है, चाहे आप कैसे भी उसको टच करके रखिएगा। आप हाथ में लीजिए या कहीं ले लीजिए जैसे आपकी सुविधा हो, और घास कुसा हो तो उसका भी आप स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श में रहें। और इसके बाद आपको जब भी आपको भी गर्भवती स्त्रियों को भी स्नान आदि करके फिर आप पवित्र हो जाइए। फिर इसके बाद दान निकाल दीजिए आप भी, और फिर इसके सब पवित्र होने के बाद मंदिर का भगवान का पर्दा खोल के जो भी आप वहाँ करने के बाद फिर आप पूजा पाठ करेंगे। इसके पहले आपको संध्या के समय, जब ग्रहण के समय ना कोई आपको आरती करना, पूजा करना, कोई भी देव अनुष्ठान नहीं करना है। देखिए इस तरीके से आपको इस ग्रहण के समय सावधानियाँ हैं देखिए हम लोगों के लिए ना, और गर्भवती स्त्रियों के लिए। अब मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, जो भी नए सब्सक्राइब करें। राधे राधे।